अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम सीखने वाले हैं ज़माने मुस्तक़बिल जारी यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ की तरफ पढ़ेंगे, उसे सीखेंगे, समझेंगे, फिर एग्ज़ाम्पल और उसके साथ साथ इसकी सारी डिटेल्स इसी वीडियो में मुख्तसर से वक्त में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में जारी है, उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। जिन जुमलों से ये मालूम हो कि काम आइंदा ज़माने में जारी है यानी मुस्तकबिल में जो अभी आने वाला है उसमें जारी है, ये किस तरह होगा, मिसालों से समझते हैं। सबसे पहले इसकी अलामत देखेंगे। अलामत आती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह। जैद जाता रहा होगा यानी मुस्तकबिल में वो काम हो चुका होगा। रहे होंगे वो सब आ रहे होंगे। हिंदा लिख रही होगी। इन तीनों के अंदर जो जुमले मैंने बताए, आपने इनके आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी ये पाया है। इसके अलावा और भी कोई वर्ड आ सकता है। अब हम ये देखेंगे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है और उन हेल्पिंग वर्ब में से किसको किसके साथ यूज़ किया जाता है, यानी उसका सब्जेक्ट क्या हुआ करता है। शैल बी, विल बी, ये दोनों इस्तेमाल किए जाएंगे। शैल बी को आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे, जबकि विल बी यू, डैड, ही, शी, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल यानी वाहिद जमा, इन सभी के साथ विल बी को इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके जहन में बैठ चुकी होंगी। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि इसकी कंजक्शन, इसकी गर्दान वो कैसे बना करती हैं, और उसी के साथ साथ हम इसके रूल्स को पढ़ेंगे और उसके साथ उसकी कंजक्शन के अंदर कुछ तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कायदा ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी चौथी शक्ल उसे रखेंगे, और ऑब्जेक्ट को जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा सबसे आखिर में लाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है कायदे में वो हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ उसका सब्जेक्ट फाइल क्या इस्तेमाल हो रहा है, और इसी के साथ साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह जहन नशीन रखना है। अगर ये चीज़ें जहन नशीन होंगी तो आप कभी भी टेंस के मामले में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए कंजक्शन को समझते हैं। आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। इस सेंटेंस में आप देखेंगे आई सब्जेक्ट है, शैल बी हेल्पिंग वर्ब और गोइंग वर्ब आईएनजी के साथ में लाया गया है। इसी तरह आप पढ़ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला बनाने के लिए हम शैल के साथ यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ नॉट को जम करेंगे। शैल एंड बी गोइंग, याद रखिए शैल बी में शैल के साथ इसको जम किया जाता है और बी को बाद में लिखा जाता है। तीसरा जुमला है शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँगा। इस सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से सवालिया जुमला बनाया है। अगर इसी तरह हम नेगेटिव जुमला हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से सवालिया बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब शैल के साथ लेकर के आ जाएंगे, जैसा कि आपको चौथे सेंटेंस में नज़र आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आखिर के दोनों सेंटेंस को समझने की तरफ। वायर शैल आई बी गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँगा। इस सेंटेंस में आप देखेंगे वायर को पहले लाया गया है। इसकी वजह क्या है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सवालिया जुमला बनाने के लिए
उर्दू के अंदर उर्दू के सेंटेंस के दरमियान में अगर कहाँ कब वगैरह आता हो तो क्या करते हैं, पहले उस लफ्ज़ की कहाँ कब वगैरह की इंग्लिश लाते हैं। तो हमने वायर उसी की इंग्लिश को यहाँ रख दिया, फिर उसके बाद बाकी के सेंटेंस को रखा है। वायर शैल आई बी गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँगा। और नेगेटिव, वायर शैलेंट आई बी गोइंग, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँगा। ये थी एग्जाम्पल्स कह लें, कंजक्शन कह लें, आई के साथ और शैल के साथ। अब आपने शैल के साथ और जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हो उसको आई की जगह आप रख देंगे तो माना दुरुस्त हो जाएगा उस सब्जेक्ट के लिहाज से। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हमने दूसरा हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था, उसके साथ कंजक्शन किस तरह बनाते हैं। ये सारी एग्जाम्पल्स विल के साथ हैं और सब्जेक्ट ही को लगाया गया है। ही की जगह आप कोई और जो विल के साथ इस्तेमाल होता हो उसे लगा सकते हैं। जैसा कि कोई भी सिंगुलर है या प्लूरल है वो विल के साथ यहाँ आ सकता है, तो उसे भी हम यहाँ लगा सकते हैं। जैसे ज़ैद यहाँ पर लगा सकते हैं। हमने आपको समझाने के लिए एक सब्जेक्ट ही को यहाँ इस्तेमाल किया है। ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा। विल के साथ वही सारी चीज़ें जारी होंगी जो हमने पीछे पढ़ी थी। अब देखिए, विल के साथ नॉट को मिलाते वक्त पीछे हमने जैसा पढ़ा था कि इसकी शक्ल में कुछ तब्दीली आ जाती हैं, तो यहाँ पर भी वो कर दी गई है। ही वॉन्ट बी गोइंग, वो नहीं जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग, क्या वो जा रहा होगा। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से हमने क्या किया है, ये सवालिया जुमला बनाया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब। अगला सेंटेंस ऐसा ही है लेकिन वो मनफी है तो नोट का इजाफा कर दिया गया है। आखिर के दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, यानी सवालिया जुमले हैं विद क्वेश्चन वर्ड और सवालिया लफ्ज़ ही के ज़रिए से बनाए गए हैं। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि हम पहले इंग्लिश के अंदर जो कहाँ कब वगैरह की इंग्लिश हैं उसको पहले लाते हैं, तो उसी को हमने पहले जिक्र कर दिया। वेयर विल ही बी गोइंग, इसी तरह नेगेटिव में नॉट को मिला दिया। वेयर वॉन्ट ही बी गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रहा होगा। लेकिन अब एक बात ख़ास तौर पर आपने याद रखनी है, वो ये कि विल बी इसी तरह शैल बी, इनमें जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड बना रहे होंगे, इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब बना रहे होंगे, यानी दोनों सूरतों में, चाहे पहले मुआविन के ज़रिए से हो या सवालिया लफ्ज़ के ज़रिए से, दोनों तरीक़ों के अंदर शैल बी और विल बी, इन दोनों के अंदर बी जो आ रहा है आखिर में, इस बी से पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, फाइल को पहले जिक्र करेंगे। इस बात को जहन नशीन रखिएगा और उम्मीद करते हैं आज का सबक भी पिछले असबाक की तरह आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले दरस अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।